दावत इस्लामी स्कूल में ऐसा कौन सा राज है कि योगी सरकार की नींद उड़ गई है। यूपी पुलिस हेडक्वार्टर में बना ऑपरेशन चंदा। 1400 गुल्लक में आप भी देते हैं चंदा। योगी ने आधी रात को बनाया प्लान, सुबह होते ही छापा, फिर मिले होश उड़ाने वाले सबूत। यूपी पुलिस हेडक्वार्टर में एक भयानक प्लान तैयार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के इशारों पर कुछ दिनों में इतना बड़ा खुलासा होने वाला है कि किसी को भरोसा नहीं होगा। भारत में बैठकर भारत की जनता से पैसा लेकर पाकिस्तान भेजने की प्लानिंग का पता चले तो सबके होश उड़ गए। एक से बढ़कर एक आईपीएस योगी के काम पर लगा दिया। छापेमारी के दौरान कंप्यूटर से वो सबूत हाथ लगे जो दावा करते हैं कि यूपी और हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं है। दावत इस्लामी नामक संगठन दुनिया के सभी देशों में एक्टिव है। धर्म के नाम पर इस संगठन का आरोप है कि वो आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग और पैसा जमा करता है। इसकी भनक योगी को कैसे लगी? क्यों शक गहरा रहा है कि वही संगठन है जो मोदी योगी को रास्ते से हटाना चाहता है? ये खबर आपकी सुरक्षा और आपकी सुरक्षा परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए पूरी स्पेशल रिपोर्ट देखें। पहले सुनिए कि गुप्त ऑपरेशन चलाया गया। यहाँ तक कि एक फोटो तक मीडिया को नहीं आई, लेकिन यूपी से लेकर कराची तक का कनेक्शन खगाला गया। मौलाना ने दावा किया दावत इस्लामी स्कूल का कनेक्शन कराची से है। चंदा लेकर कन्हैयालाल की तरह और लोगों की तालिबानी हालत करना चाहता है। इस बयान के बाद यूपी पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने योगी से मुलाकात की और मिलते ही पूरा प्लान समझाया और कार्रवाई का आदेश मांगा। आदेश मिलते ही पीलीभीत के एसपी दिनेश पी ने बेहद गोपनीय प्लान बनाया और सबसे पहले एलआईयू की टीम ने सबूत जुटाने का आदेश दिया। एलआईयू यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को जैसे ही शक हुआ कि यहाँ तो कराची टू भारत वाला कनेक्शन है, वैसे ही एक गोपनीय टीम बनी। अब इस छापेमारी की प्लानिंग बनी और एलआईयू के साथ कुछ और एजेंसी साथ में थी। यूपी पुलिस के सैकड़ों जवानों ने दावत इस्लामी स्कूल को घेर लिया। कंप्यूटर खगाले गए। अब ऐसे सबूत हाथ लगे जिसके बाद यूपी पुलिस के होश उड़ गए। इसलिए गोपनीय छापेमारी पर तुरंत पुलिस ने बयान जारी कर स्वीकारा कि वहां छापेमारी हुई है। यानी कि जिन गुल्लकों में आप पैसा भलाई के लिए डालते हैं, उन्हीं पैसों से आपकी मौत की प्लानिंग होती है। गुल्लक पर लिखा है आपके इस चंदे को किसी भी गायक, इस्लामिक, रूहानी, गैरखोई और भलाई के लिए खर्च किया जा सकता है। ऐसे गुल्लक शहर में करीब 1400 रखे गए हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि गुल्लक मंदिरों के आसपास भी रखा गए होंगे। गंगा जमुनी तहसील के नाम पर आपका पैसा क्या कराची भेजा गया? जिस दिन राजस्थान के उदयपुर में तालिबानी घटना के इस संगठन का जैसे ही नाम आया तो योगी आदित्यनाथ ने उसके एक दिन बाद ही एक विशेष बैठक की। उसी बैठक में प्लान बनाया कि इस आतंकी संगठन को पाकिस्तानी वापस भेजना होगा और इसी से यूपी के कई इलाकों में एलआईयू सक्रिय हो गई। अब आपको बताते हैं कि ये संगठन भारत में कैसे नेटवर्क बना रहा है। साल 1989 में पाकिस्तान से उलेमा का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया। इसी के बाद दावत इस्लामी संगठन को लेकर भारत में चर्चा शुरू हुई और इसकी शुरुआत की गई। भारत में दिल्ली और मुंबई में संगठन का हेडक्वार्टर है। सैयद आरिफ अली अत्तारी दावत इस्लामी भारत में विस्तार का काम कर रहा है। भारत में विस्तार में भेजा गया और भारत में विस्तार होता गया। गुल्लक की कहानी समझ से परे है। अगर ये संगठन पाकिस्तानी है तो फिर भारत में चंदा इकट्ठा करने की साजिश क्या है? अगर ये संगठन आम लोगों की भलाई के लिए काम करता है तो भारत के किसी मुस्लिम की मदद का खुलासा अब तक क्यों नहीं किया गया? कन्हैयालाल के परिवार की मदद के लिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कैंपेन चलाया। परिवार को 1 करोड़ मदद की राशि दी गई, लेकिन दावत इस्लामी संगठन ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या साजिश और आतंक का कोई कनेक्शन है? योगी आदित्यनाथ खुद टेंशन में होंगे क्योंकि इतनी सख्ती के बाद भी यूपी में साजिश रची जा रही थी, जो कि मामला गंभीर है। अगर सबूत हाथ लगे तो फिर तय है, जांच एटीएस के हवाले होगी और पीलीभीत ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल जाएगा, क्योंकि इसमें एनआईए भी जांच कर सकती है। योगी का बुलडोजर अभी शांत है। सबूत मिलते ही ये दावत इस्लामी स्कूल पर कभी भी चलेगा, क्योंकि ये स्कूल अवैध है, कोई जानकारी नहीं है और गुल्लक का राज बाहर आएगा और पाकिस्तानी कनेक्शन मिले तो यह तय है कि यूपी के साथ पूरे भारत में बड़ी सफाई शुरू हो जाएगी। देश के भीतर बैठकर कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं? बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज यूपी के सीएम योगी ना होते और कोई होता तो क्या होता, वो आप और बेहतर जानते हैं। आपको क्या लगता है? क्या इस संगठन के बारे में आपके पास इस संगठन के बारे में क्या जानकारी है? दर्शक हमें कमेंट बॉक्स में विस्तार से बता सकते हैं। संवाददाता
विक्रम झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 20 इंडिया।